डिस्टर्ब करने के लिए तो महमूदाबाद के जुलूस में आकर ये 4 यारी नज़में पढ़ते थे ताकि उनको डिस्टर्ब करें और बाद में कहें कि ये सब राजा महमूदाबाद और मुस्लिम लीग का प्रॉब्लम है। यही काम इन्होंने लखनऊ में किया। लेकिन जो सबसे अच्छा काम कायदे आजम ने किया, कभी भी मौलवियों को अहमियत नहीं दी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने इस्तफ्सार किया कि अगर आशूर के दिन हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान की मदा लखनऊ और महमूदाबाद में नहीं की जा सकती तो लीग के पाकिस्तान में क्या हालत होगी और इस तरह के पाकिस्तान में मुसलमानों को क्या दिलचस्पी हो सकती है। बस ये आशूर के दिन ही क्यों है? मुलाहिजा कीजिए, 20 नवंबर 1945 का शहबाज अखबार 2 नवंबर 1945 के अपने शुमारे में नवाए वक्त ने इसी आदमी का अहरार के एक और रहनुमा के नाम खत लिखा गया खत शाया किया। चूंकि इस खत की सेहत पर सवाल उठाया गया था, हमने इसके बारे में मौलाना मजहर अली अजहर से पूछा। इसने कहा इसे यकीनी तौर पर याद नहीं कि इसने ये खत लिखा था या नहीं, लेकिन चूंकि ये खत लाहौर के एक नामवर अखबार में शाया हुआ था और इसकी तरफ से इसकी तरदीद नहीं की गई थी, इसलिए हमारे पास ये मानने के सिवा कोई चारा नहीं कि ये खत इसने खुद ही लिखा था। ये नामुमकिन है कि मौलाना साहब के, जो इन दिनों एक मशहूर रहनुमा थे, इस खत की इशाअत से आगाही ना हुए हों, और अगर उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की तो इसका वाहिद सबब यही हो सकता है कि असल खत नवाए वक्त के पास था, जो वक्त आने पर इसको बतौर सबूत पेश कर सकते थे। इस खत का मौजू एक बार फिर मदे सहाबा का हंगामा है और यहाँ हम इस बात को दोहराना चाहेंगे कि मौलाना खुद शिया हैं। इस खत में मौलाना का कहना है कि मदे सहाबा का हथियार, अब यहाँ पर दिक्कत की जरूरत है कि मदह सहाबा का हथियार लीग के खिलाफ मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कि इंतखाबात का नतीजा जो भी हो, लीग और हुकूमत दोनों को इस मामले पर हथियार डालना होंगे। मौलाना के इस तर्ज अमल से ये वाज़े तौर पर जाहिर होता है कि अहरार और दूसरी मजहबी जमातें किस तरह आसानी से अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए मजहब को इस्तेमाल कर सकती हैं। पेज नंबर 255 में आप खुसूसन इस सत्र को देख सकते हैं। इन दिस letter, the Maulana says that the weapon of Madh Sahaba could effectively be used against the League, कि मदह सहाबा का हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है मुस्लिम लीग के खिलाफ, यानी पाकिस्तान को न बनने देने के लिए। यही हुसैन अहमद एक जानिब ये ओछी हरकतें कर रहे थे जिक्र इमाम हुसैन को खत्म करने के लिए, दूसरी जानिब इन्होंने एक किताब लिखी थी कि जो मशहूर उनकी किताबचों में से है, उसका नाम है सिविल मैरिज और लीग। अब कायदे आजम को बदनाम करने के लिए इन्होंने सिविल मैरिज का इशू उठाया कि जिनमें उनकी मरहुमा ज़ौजा के जो 1929 में इंतकाल कर चुकी थी, उनको भी जितना खराब कर सकते थे किया। लेकिन यहाँ पर हम ये बताएं, अहले सुन्नत में भी एक कौल ये है कि पारसी अहले किताब में से हैं, शियों में भी यही कौल है। मिसाल के तौर पे आज के उलमा में आगा सिस्तानी और आगा खामनाई पारसियों को अहले किताब में से कहते हैं और अहले किताब से शादी हो सकती है खुद अहले सुन्नत के मुताबिक भी। अच्छा, नहीं भी हो सकती तो जब उनका निकाह नामा मौजूद है कि उनका निकाह शिया तरीके से हुआ, जब उनका इस्लाम लाना मौजूद है, जब उनका मुसलमान कब्रिस्तान में, खोजा कब्रिस्तान में बम्बई के दफन होना साबित है, सिर्फ इस खातून को कि जो इस्लाम लाई उसकी हुर्मत को पामाल किया सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम लीग को बदनाम किया जा सके। अब आपके सामने है सफा नंबर 3 और 4। तो यही हुसैन मदनी साहब फरमाते हैं, हम मुसलमानों की खैरख्वाही के लिए इरादा करते हैं कि लीग और इसकी चोटी के सरबर आवर्दा लोगों की सही सही कैफियत मुसलमानों के सामने पेश करके इनको मुश्तबा करें कि ये जमात और इसके हाई कमांड तुम्हारे लिए हरगिज काबिल एतमाद नहीं है, ना वो तुम्हारे मजहबी रहनुमा बनने के काबिल हैं और न सियासी। इनकी मजहबी और सियासी गद्दारियां खुली खुली सामने रख रहे हैं ताकि हक और बातिल मुतमय्यज हो जाएं। फिर अगर कोई सही रास्ते पर ना आए तो वो जाने और इसका काम। इस बिना पर हम मुतअद्दिद छोटे छोटे पॉम्फलेट और रिसाले पेश करते हैं जिनमें निहायत मोतबर इस्तदलालात से काम लिया गया है, अफवाहों और गैर मोतबर रिवायात को काम में नहीं लाया गया। पहला नंबर लीग और सिविल मैरिज है, जिसमें लीग की मजहब इस्लाम कुरान से दुश्मनी को साफ तौर पर दिखाया गया है, यानी मुस्लिम लीग इस्लाम की दुश्मन थी, कुरान की दुश्मन थी, बकौल इस शख्स के कि जिनको अल्लामा इकबाल ने बू लहबी कहा और पूरी नज़म उनकी मजम्मत में कह दी।
دی۔ آج جو پاکستان کا حال ہے، آرمی والوں کے سروں سے فٹ بال کھیلی جا رہی ہے، یہ نتیجہ ان بولہبی نظریات کا ہے۔ اب اس بات کو ہم واضح کریں کہ اس کو ہم نے ڈسکس کیوں کیا۔ دوبارہ توجہ دلائیں کہ اس کو ہم نے ڈسکس اس وجہ سے کیا کہ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے فرمایا کہ میں مظہر علی اظہر کی کتاب کا خلاصہ کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے جب یہ خلاصہ کرتے تو اختلافی کے لیے کرتے، بعد میں یہ چھپتی بھی، آگے بھی آتی اور ایک نیا ایشو یہ لے کے آتے، اور یہ اپنے اس کلپ میں کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا یہ تو کچھ نہیں ہوا، اس سے پہلے زیادہ ہو چکا ہے، یعنی طیش دلا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک عقلاً شرعاً قانوناً ذمہ داری بھی تھی۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، کچھ خانقاہ والے لوگ کہ جن کے دماغ بالکل بند ہیں، وہ تشیع کے دفاع کو ہمیشہ غلط سمجھتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ان لوگوں کو اہل بیت علیہم السلام کے لیے کام کرنے کی اور اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔